नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू में। क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी में आज हम लोग लेसन 8 छोटे छोटे राज्यों का युग इसको करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने गुप्त काल को किया था। यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। उसका पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। हर्ष के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए क्या है कि हर्ष के दरबारी कवि वानभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी। फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ये गलत है, क्योंकि याद रखिए फाहियान जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं आया था, बल्कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग आया था। याद रखना है, ह से हर्ष, ह से हुएनसांग। फिर कहता है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया। हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था, शायद जीवन के अंतिम सालों में वह बौद्ध भी बन गया। तो असत्य कथन देखिए बी जो है क्या कहता है। हर्ष के शासनकाल में एक बौद्ध चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। उसने अपनी भारत यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है जिसे सीयूकी कहा जाता है। अतः कथन बी जो है गलत हो गया। कहता है हर्ष द्वारा अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित करने का मुख्य कारण था कन्नौज का उसके राज्य के बीच में स्थित होना। फिर कहता है हर्ष एक लंबे अभियान पर निकला और उसने उत्तर भारत के अनेक भागों को जीत लिया। इसमें पंजाब, पूर्वी राजस्थान और असम तक गंगा की घाटी का प्रदेश भी शामिल था। परंतु जब उसने दक्कन के राज्यों पर चढ़ाई करनी चाही तो उसे पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया, अर्थात हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था और उसकी राजधानी उत्तरी कर्नाटक में वातापी या बदामी थी। कथन 2 है कि यह हर्षवर्धन का समकालीन तथा प्रतिद्वंदी था। कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन जो हैं सत्य हैं। जानते हैं क्या कहता है, देखते हैं। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय हर्ष का समकालीन था। उसकी महत्वाकांक्षा समूचे दक्कन पठार पर शासन करने की थी और कुछ समय तक उसने इसमें सफलता भी पाई। नर्मदा के तट पर हुई लड़ाई में उसने हर्ष को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। ये हमें इसकी जानकारी रवि कीर्ति की एहुल अभिलेख से भी मिलती है, ध्यान रखिएगा। कहता है कि चालुक्यों के 2 शत्रु थे, उत्तर में राष्ट्रकूट और दक्षिण में पल्लव। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन से युद्ध किया और उसे हरा दिया। परंतु कुछ साल बाद पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने, ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय पर चढ़ाई की और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। चालुक्यों की यह करारी हार थी। हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, फिर पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में भारत की सामाजिक स्थिति पर विचार कीजिए। भारत में जाति प्रथा थी और नगरों के बाहर रहने वाले अछूतों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। फिर कहता है भारत के लोग बहुत गर्म मिजाज के थे, उन्हें जल्दी गुस्सा आता था, परंतु वे ईमानदार होते थे। तो हुएनसांग ने क्या जो है अपनी यात्रा वृत्तांत में बताया है। कहता है उपर्युक्त दोनों कथन सही है। हुएनसांग ने लिखा है कि सभी लोग शाकाहारी नहीं थे, हालांकि इस बात पर जोर दिया जाता था कि लोग मांस ना खाएं। फिर कहता है नगरों में अमीरों तथा गरीबों के मकान में अंतर था। अमीरों की मकान जो है खूबसूरती से बनाए और सजाए जाते थे, जबकि गरीबों के घर सादे, सफ़ेद पुते हुए और कच्चे फर्श के होते थे। अपराधियों की संख्या बड़ी नहीं थी, मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, आजीवन कारावास ही सबसे कठोर दंड था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि जरथुस्त्र धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है। कहता है
जरथुस्त्र धर्म का उपदेश 600 ईसा पूर्व के कुछ पहले जरथुस्त्र ने दिया था। कहता है कि ईरान के महान हखमनी सम्राट जरथुस्त्र धर्म के अनुयायी थे, हखमनी सम्राट वाले। फिर कहता है जरथुस्त्रियों का पवित्र जो पुस्तक का नाम कुरान है। आगे कहता है कि इस्लाम के आगमन तक जरथुस्त्र धर्म ईरान का प्रमुख धर्म रहा था। कौन सा कथन असत्य है? तो सी जो है। कहता है पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो दू के पास एक दूत मंडली भेजी। 100 साल बाद जब जरथुस्त्रियों ने ईरान छोड़ा तो वे दक्कन के पश्चिमी तटों के नगर में आकर बस गए और आगे चलकर ये पारसी कहलाए। कहता है जरथुस्त्र की शिक्षा थी कि अच्छाई और बुराई की शक्तियां आपस में सतत संघर्ष करती रहती है, लेकिन अंत में अच्छाई की विजय होती है। इनकी पवित्र पुस्तक का नाम जैंद अविस्ता था, ना कि कुरान। जरथुस्त्र धर्म का पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के कुछ भागों में भी लोगों के धार्मिक विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि तमिल संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है वे जगह जगह घूमते हुए विष्णु या शिव की स्तुति में गीत गाते थे। अलवार विष्णु के उपासक, नैनार शिव के उपासक थे। कौन सा सत्य है? तो दोनों ही सत्य है। देखिए क्या कहता है। पल्लव शासनकाल में दक्षिण भारत में एक ऐसा जन समुदाय था जिसका विश्वास था कि धर्म ईश्वर विष्णु या शिव की व्यक्तिगत उपासना का मामला है। यह विचारधारा जो है भक्ति कहलाई। इसमें कई जातियों के लोग शामिल थे, बहुत से तो कारीगर और किसान भी थे। वे लोग बीच बीच में कांचीपुरम में एकत्र होते थे और वहाँ उत्सवों के अवसर पर गीत भजन गाते थे। ये गीत जन साधारण की तमिल भाषा में लिखे गए थे। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत का अध्ययन केंद्र भी था। ये अपना अध्याय हो गया समाप्त। एक प्रश्न इसमें और है। कहता है कि पल्लव राजाओं के शासनकाल के दौरान निर्मित मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पल्लव के टाइम में जो मंदिर बने थे उनके बारे में कह रहा है। कहता है महाबलीपुरम का रथ मंदिर कुछ विशाल चट्टानों को काट कर बनाया गया, जबकि कांचीपुरम का मंदिर प्रस्तर खंडों से बनाया गया है। फिर कहता है कि मंदिर के एक सिरे पर एक कक्ष में मूर्ति रखी जाती थी और इस कक्ष की छत पर एक ऊंचा शिखर बनाया जाता था। कौन सा कथन सत्य है? दोनों ही कथन सत्य है। ध्यान रखिए क्या कहता है कि पल्लव राजाओं ने अनेक मंदिर बनवाए। बाद में ये मंदिर लोगों के जमाव के स्थान बन गए। शाम के समय ग्रामवासी मंदिर के प्रांगण में आकर बैठते और एक दूसरे की खबरें सुनते या सुनाते, ग्राम कल्याण से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करते, जैसे करों तथा खेती की सिंचाई के मामलों पर। अनेक बड़े धार्मिक भवनों की तरह मंदिर का उपयोग एक सामाजिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में होता था। ये मंदिर बड़े धनी होते थे। इनकी अपनी जमीन होती थी जिससे आमदनी होती थी। इस तरह प्राप्त हुए धन को व्यापार में लगाया जाता था। तो ये अपना अध्याय समाप्त हो गया। अगला जो अपना अध्याय होगा वह है भारत और संसार। जल्दी इसको कल करेंगे, फिर क्लास 7 पे हम लोग आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें।